को समझ लीजिए कि एक भी महिला पुलिस नहीं थी, सब जेंट्स पुलिस थे। और हम लोगों को एकदम घेराव कर लिया गया। तब ने डायरेक्टली बोला हमने कि भैया क्या आप छेड़खानी करना है क्या, आप जो इस तरीके से चढ़ के आ रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ टोपी लगाई थी, बस तुरंत हमको पुलिस ने घेर लिया। अच्छा। पकड़ा। आप तो वहाँ पे मौजूद थी, देख रहे थे किस तरह से उनका बर्ताव था हमारे प्रति। कपड़े फाड़े, सीने पे लात धर के खड़ी थी महिला पुलिस। हमने कहा भी, और रुपट्टे से गला कस रही थी, वो खींच के गला कस रही थी। हम लोग मौके पे बेहोश थे। आप नेताजी की देन है। अगर नेताजी की बहू ना होती, कल उन्हीं का फोटो लेकर विधानसभा पे हम लोग उसी तरह उनको जलाते। लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। मैं यही इतना कहना चाहूंगी कि आगे से ये गलती ना करें। वो तो कह रहे हैं कि फिर आएंगे हम। फिर कहाँ से आएंगे? पार्टी खत्म हो रही है। वो ढोंगी जी हैं जो नमा पार्वती पता है हर हर महादेव ना बोल पाए, मात्र शंकर जी का 2 शब्द का मंत्र ना बोल पाए, जो एक टांग पे योगा ना कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं ये रणनीति सही नहीं लगी विपक्ष के लिए। विपक्ष के नजर में भाई विपक्ष कभी भी सही काम करता है। देखिए, महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। ये नहीं चाहती कि जो आधी आबादी जो हमारी है, हम आधे आबादी के हम हिस्सेदार हैं और हमारे साथ भेदभाव ना हो। विपक्ष ये चाहती है कि महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो। पहली बात तो उनको योगी बाबा ने ढोंगी बाबा बोली है, क्योंकि वो ढोंगी बाबा है। ढोंगियों की राजनीति करते हैं और गुंडे वो खुद ही सबसे बड़े गुंडे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर महिला नेत्री कुछ मौजूद हैं, जिन्होंने कल माफ कीजिएगा फिर से, यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिला नेत्री मौजूद हैं जो कि कल पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मैम, क्या कुछ हुआ था कल? कुछ नहीं हुआ था, बस हम लोग जो है जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी का अपमान कर रही थी, जो अपर्णा यादव के द्वारा हमारी पार्टी का और कांग्रेस गठबंधन का जो है झंडा जलाया गया था, ये अपमान है कहीं ना कहीं समाजवादी। तो इसीलिए समाजवादी भी रोड पे आने की लिए सोचे थे, लेकिन ऐसा लेट होने के कारण जो है हम लोग प्रोग्राम अपना जो है कैंसिल कर दिए थे। बस टोपी लगा लिए लोग, तब तक पुलिस वाले अचानक आए और कहे कि कहाँ जा रही हैं आप लोग। हम लोग ऑटो पकड़ के हम लोग जा ही रहे थे, तब तक पुलिस वाले कहे कहाँ जा रही हो आप लोग। तो हम लोग बोले अपने अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? कहे नहीं, क्या हाथ में क्या है? हमने कहा कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। उसके बाद हम लोगों को समझ लीजिए कि एक भी महिला पुलिस नहीं थी, सब जेंट्स पुलिस थे। और हम लोगों को एकदम घेराव कर लिया गया। तब ने डायरेक्टली बोला हमने कि भैया क्या आप छेड़खानी करना है क्या, आप जो इस तरीके से चढ़ के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे बदतमीज महिला, रुको, बुलाओ, दरोगा बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको, सारी महिला। फिर हम लोगों दोनों बहनों को घसीट करके ऐसा घसीटा गया कि हम लोगों को पूरा जो है पानी तक मुयस्सर नहीं हुआ, समझ लीजिए। बाद में पानी उन्हीं हम लोग को दी। अच्छा, क्या कहेंगी, क्या हुआ आपके साथ? कल जैसे कि आपने देखा 2 दिन पहले जो हमारे पार्टी के झंडे को अपमानित किया गया, जलाया गया, अपर्णा जी ने जलाया था विधानसभा के सामने, उसी के विरोध में हम लोग गए हुए थे। हम लोगों ने सिर्फ टोपी लगाई थी, बस तुरंत हमको पुलिस ने घेर लिया। अच्छा। पकड़ा। आप तो वहाँ पे मौजूद थी, देख रहे थे किस तरह से उनका बर्ताव था हमारे प्रति। कपड़े फाड़े, सीने पे लात धर के खड़ी थी महिला पुलिस। हमने कहा भी, और रुपट्टे से गला कस रही थी, वो खींच के गला कस रही थी। हम लोग मौके पे बेहोश थे। आप वहाँ पे थी, पूरी मीडिया थी वहाँ पे। के लिए जमानत नहीं होगी, तुम लोग अगर आज के बाद दोबारा आ गई तो क्या क्या धमकी नहीं दी पुलिस द्वारा, बहुत कुछ धमकी दी महिलाएं, मारपीट जो की धमकी भी दी। हम लोग को घसीट करके रास्ते से पूरा हम लोग को ले गई। इको गार्डन हम लोग ले जा करके वहीं छोड़ दी। ये भी नहीं सोची कि 3 महिलाएं कैसे घर जाएंगी। अरे रात हो गई थी, कम से कम यही छोड़ना था तो यही छोड़ दिया। बस वहाँ खड़ी थी कि आप पर कोई इरादा था? नहीं, कोई इरादा नहीं था। पूरी महिला होती ना, अगर कोई इरादा होता। क्या कहेंगी, कल आपके साथ क्या हुआ वहाँ पर? हमारे साथ कल बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। बस अपर्णा यादव से ये कहना चाहूंगी, जो आज इतनी पहचान बनी है वो नेताजी की देन है। नेताजी की देन है। अगर नेताजी की बहू ना होती, कल उन्हीं का फोटो लेकर विधानसभा पे हम लोग उसी तरह उनको जलाते। लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। मैं यही इतना कहना चाहूंगी कि आगे से ये गलती ना करें। नेताजी की बहू थी इसलिए छोड़ दी आप? हाँ, इसीलिए छोड़ दिया है। वो तो जला दी समाजवादी पार्टी का झंडा। वो तो अपने ससुर अपने जेठ सबको उन्होंने वहाँ पे वो कुछ भी किए हैं। लेकिन हम लोग बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगली बार ये गलती ना करे। जहाँ तक वो पहुँची हो, नेताजी की देन है। नहीं तो उनको पहचानने वाला कोई नहीं था, बस नेताजी की देन है जो आज वहाँ तक। क्या नाम भैया? हर्षित यादव। आप भी हमको कल दिखे थे वहाँ पे? जी बिल्कुल। क्या हो गया आपके साथ? हम यही कहना चाहते हैं कि जुर्म के अंधेरे में लफ्ज खोलेगा कौन? अगर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन?
पुलिस वाले आपको भी ले गए? ये एक चिराग कई आंधियों पर बारी है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 साल। बताइए, 16 साल के आपको पुलिस वाले ले गए? जी बिल्कुल ले गए। वहाँ पर मेरी 3 बहनें थी, वो कुछ नहीं सिर्फ लाल टोपी लगाए थी। इस वजह से किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा होगा कि इनको अरेस्ट कर दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल टोपी से घबराते हैं, अखिलेश भैया के लाल रंग से घबराते हैं। अब लाल टोपी लगाना गुनाह हो गया? गुनाह हो गया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के जो ढोंगी जी हैं वो समझ चुके हैं कि 2027 में उनकी सत्ता नहीं टिकने वाली है। वो तो कह रहे हैं कि फिर आएंगे हम। फिर कहाँ से आएंगे? पार्टी खत्म हो रही है। वो ढोंगी जी हैं वो जो नमा पार्वती पता है हर हर महादेव ना बोल पाए, मात्र शंकर जी का 2 शब्द का मंत्र ना बोल पाए, जो एक टांग पे योगा ना कर पाए, वो कौन से योगी हैं? योगी बाबा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है। कौन कह रहा है? योगी बाबा क्या कह रहे हैं? कि समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है धीरे धीरे। कौन कह रहा है? लोग कौन कह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ना कि 47 चिल्ला रहे ना, तो ज्यादा न चिल्लाए। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की 47 सीटें आएगी, और ये जो समाजवादी पार्टी चिल्लाया करते हैं, ज्यादा न चिल्लाए। 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और बाबा जी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। बाबा जी की जो दिशा है वो गोरखपुर नहीं उत्तराखंड जा रही है। तो आपने देखा, तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। जैसे लोकसभा में कल बिल गिरा है, उसके बाद लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रही है। देखिए, ये जो भाजपा का जो दूसरा रूप है छली का, ये भाजपा अच्छा ये बताइए कि अभी तक ये बिल पे ये लोग क्यों नहीं मुद्दा उठाए? ये बिल पास करने का जो ये रणनीति जो ये इसने रचा, महिलाओं के साथ इन धोखा करने का ये जो रणनीति ये बनाया भाजपा ने, तो ये कहीं ना कहीं ये रणनीति सही नहीं लगी विपक्ष के लिए। विपक्ष के नज़र में भाई विपक्ष कभी भी सही काम करता है। देखिए, महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। ये नहीं चाहती कि जो आधी आबादी जो हमारी है, हम आधे आबादी के हम हिस्सेदार हैं और हमारे साथ भेदभाव ना हो। विपक्ष ये चाहती है कि महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो। बाकी इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है जो महिलाओं के खिलाफ हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भेदभाव किया जा रहा था, छल किया जा रहा था, जिसको ये विपक्ष ने रोका। जी, कह रहे हैं कि महिलाओं के हक में बात नहीं रखी गई, महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं, महिलाओं के लिए काला दिन है। और उसके बाद देख रहे हैं कि अपर्णा यादव वहाँ पे झंडा जला रही हैं समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। देखिए, किसी लोकतंत्र में कहीं नहीं है कि किसी के सिंबल को आप आग लगाओ, आप जलाओ, कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि वो हमारे जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जो हैं हमारे नेताजी, वो इस साइकिल के चुनाव चिन्ह को झंडे पे लगाया, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके गरीबों को आगे बढ़ाया। बहुत आज आप लोगों ने यही, आप लोग महिला के आगे ले जाने की बात करें, यही शिक्षा देते हैं आप लोग कि आप किसी पार्टी के सिंबल को आग लगाओ। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का काम है? ये कहाँ की बात है? हम इसका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आप लोग महिलाओं को ये उल्टी पुल्टी बातें सिखाते हो, उल्टी हरकत करने को सिखाते हो। ये समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। कल 3 सपा नेत्री पहुंची थी विधानसभा के थोड़ा पीछे दारुल-शफा, वहां पहुंची थी। उनको महिला पुलिस ने जबरन अपनी वैन में भर के लेके चले गए, उनके साथ में उनको जबरदस्ती किया, उनको पकड़ने की कोशिश करी। सिर्फ 3 महिला नेत्री थी। देखिए, बॉस वो वहाँ पर टोपी लगाकर खड़ी थी। किस पार्टी की महिला थी? आपकी पार्टी की थी। अच्छा, मेरे पार्टी। अच्छा, हाँ। देखिए, ये जब आप अपने पार्टी के 7 महिलाओं को भेजते हो, हमारे गेट पे बैठा के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी को बदनाम कराने की साजिश रखता, अरे कम से कम 12 महिलाओं को भेजते। आपके पार्टी में महिला का संगठन है ही नहीं। भाजपा के पार्टी में महिला का संगठन है ही नहीं, जितनी समाजवादी पार्टी में महिलाओं का संगठन है। आपके पास सिर्फ 7 महिलाएं थी। अगर विपक्ष माननीय अखिलेश यादव अगर आदेश कर देते तो आप 7 भेजे थे, तो इधर से 7000 महिलाएं आपके गेट पे रहती। लेकिन आपके पास महिलाओं का कोई संगठन ही नहीं है। कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी सरकार आई है तो महिलाएं निकल पा रही है रात में। समाजवादी पार्टी की गुंडों की सरकार है। भाजपा बहुत बड़ी गुंडों की सरकार है, अत्याचारी सरकार है, भेदभाव करती है, छली सरकार है। ये नहीं चाहती, ये डर गई है, भाजपा डर गई है कि अब आने वाले हम सत्ता में नहीं है, अब आएगी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी आएगी। इसी को ये लोग देखते हुए ये बिल जो लाए
महिलाओं को बंटवारा जो करवाने का जो भेदभाव करवा रहे हैं, ये हम कतई माफ नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार कहते हैं कि हम महिलाओं को बराबरी का हक दिलाएंगे, महिलाओं को आरक्षण दिलाएंगे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देंगे। आप क्या कुछ करेंगे? ये जो ओम प्रकाश की जो आप बात कर रहे हैं जो मंत्री की, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कुवत नहीं है जो पंचायत चुनाव करा दे। ये पंचायती राज का ये मंत्री है। अब बताइए, जिस मंत्री का 1% कुवत और हैसियत नहीं है, वो अपनी पंचायत चुनाव करा ले। अब वो हमारे पार्टी पे ब्लेम लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने ये रोका वो रोका। अरे आपके हैसियत होनी चाहिए चुनाव कराने की, लेकिन सोचो हम सत्ता में नहीं है तो आपकी नींद उड़ी हुई है। हम गलत का आप काम कर रहे हैं भाजपा तो हम रोक सकते हैं, तो सोचो समाजवादी पार्टी क्या हो सकती है। जी कह रही परिवारवाद नहीं है हमारे में, और अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं, सोने का चम्मच लेके पैदा हो गए, हमने संघर्ष किया है, रिक्शा चलाते थे। आप लोग के परिवार जब है ही नहीं तो ये उनके तो बेटे हैं ना, तो कहाँ से परिवार? किसके बेटे? ओम प्रकाश राजभर। उसके बेटे खुद असली बेटे नहीं है। उसे खुद जन्मे हुए उनके खुद जन्मे हुए दोनों बेटे नहीं है। और बताइए, अरुण राजभर जो बड़ा, आप जाके पूछिएगा कि अरविंद से पूछिएगा कि आप असल बाप के बेटा हो क्या? आप पंचायती राज के मंत्री ओम प्रकाश जी से पूछिएगा, आप पूछिएगा और मारेगा तो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसकी जो चाल और चरित्र है मैं सब जानती हूँ। वो आपको हाथ तक नहीं उठाएगा, आपसे डरेगा वो कि आपने सवाल क्यों किया। आप पूछिएगा कि वो दोनों बेटे जो क्या आपके जन्मे हुए हैं? नहीं, वो कहेगा कि अब क्या मैं बताऊँ, आप समझ सकती हैं। जनपद प्रयागराज हटिया विधानसभा 258 से आया हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने आया था, जो कि मुलाकात मेरी हो गई है। अभी फिर उन्होंने बुलाया है कि अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, तब अच्छे से मुलाकात होगी। अभी वो जा रहे थे कहीं, इसलिए अच्छे से नहीं हो पाई। उन्होंने डेट दिया कि अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना तो तुमसे मुलाकात हम करेंगे। समस्या लाए थे अपनी समस्या मैं उनसे मिलने आया था। और ये जो कल जो हुआ था वहाँ पे मैं झंडा जलाने वाले में झंडा जलाया, झंडा जलाया, वहाँ पे भी मैं था। कल देखा जो जिस प्रकार से पुलिस ने महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो बहुत निंदनीय है। और इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ, खुलकर विरोध करता हूँ। और आगे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सबका हिसाब किया जाएगा। सरकार बनने पर सबका हिसाब किया जाएगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी बोला है कि बस समाजवादी पार्टी को मजबूत करो और सरकार बनाओ, और हम लोग सरकार बनने पर सबका हिसाब करेंगे। उसी में कर दीजिएगा। क्या भैया, क्या नाम? मेरा गणेश शंकर यादव। कहाँ से आते हो? मेरा घर तो बाराबंकी दरियाबाद विधानसभा, रहते हैं अच्छा, लखनऊ तो में। पढ़ते हो कि नहीं? बिल्कुल पढ़ते हैं, क्लास 10th में इस बार। 10th में हो इस बार। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ कि योगी बाबा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले गुंडे हैं। पहली बात तो उनको योगी बाबा ने ढोंगी बाबा बोली है, क्योंकि वो ढोंगी बाबा है। ढोंगियों की राजनीति करते हैं, और गुंडे वो खुद ही सबसे बड़े गुंडे हैं। उनकी पार्टी, उन्होंने हमेशा से गुंडे पाले हैं। उनकी पार्टी में सब गुंडे हैं, वो खुद भी गुंडे हैं। बिल्कुल गुंडे हैं। तो मुख्यमंत्री हैं हमारे। मुख्यमंत्री नहीं है, वो ढोंगी हैं। वो सिर्फ जो है ढोंग करते हैं, पाखंड फैलाते हैं और झूठी राजनीति करते हैं। कहते हैं जब से सपा की सरकार जब तक थी तब तक महिलाएं निकलती नहीं थी अपने घर से, और हमारी सरकार में महिलाएं अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती हैं। तो वो ये बताइए, अभी जो है ये धाकड़ इनके जो है पार्टी में वो क्या कर रहे थे? वो उसमें उनकी सरकार में कहाँ महिलाएं सेफ हैं, ये बताइए। धाकड़ जैसे इनके जो है पार्टी में कितने नेता हैं जो है रेपिस्ट की पार्टी है इनकी। रेपिस्ट की पार्टी। बिल्कुल। 27 में फिर क्या होने वाला है? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही प्रचंड बहुमत से। अब किन का सफाया हो जाएगा, ये जो है उत्तराखंड चले जाएंगे। कहते हैं कि अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं, तो ये भी परिवारवाद कर रहे हैं, ये भी परिवार बढ़ा ले अपना। ना हमने मना किया, ना आज तक हमारे नेताजी ने कभी मना किया, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी मना किया हो इनको, या किसी ने मना किया हो। ये भी अपना परिवार बढ़ा लें, ये भी जो है टिकट। अब जिसका परिवार है वो तो जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा ही। बिल्कुल बढ़ा। अब राजनाथ सिंह के लड़के हैं, हमें तो वो अपने जो है लड़के को जो है नोएडा से विधायक बनाए हैं कि नहीं बनाए? तो जिसका परिवार वो तो अपने जो है परिवार को आगे बढ़ाएगा ही। ये भी अपना परिवार करते हैं, ये भी अपना परिवार आगे बढ़ा लें। बिल्कुल। कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति करते हैं, यादवों की राजनीति करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो है अखिलेश यादव ने आज तक जो काम किया है, जो है सारे जो है मतलब युवा और सबको जो है सबके युवा के लिए उन्होंने काम किया। अभी आपने देखा होगा आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, तो क्या सिर्फ यादव मुसलमानों के लिए बनवाया? ये बताइए। लैपटॉप बांटा जो है, तो क्या 22 लाख लैपटॉप बांटा तो यादव मुसलमानों ही को बांटा? ये बताइए।
यादव ये सिर्फ अपने जो है स्वजातियों को ये गुंडा राज की राजनीति करते हैं। योगी जी हमारे ढोंगी जी मतलब सॉरी ढोंगी जी हैं वो, और जो है वो सिर्फ जो है अपने स्वजातियों को बढ़ावा देते हैं और उन्हीं से जो है गुंडागर्दी करवाते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी एक जो लड़का है उसके यहाँ चाय पी लिए, तो जो है अभी देखिए कितना उस पर बवाल हुआ और जो है उसको जो है इतना जो है मारा पीटा गया और जो है उसका सैंपल लिया जा रहा है कि जो है बताया जा रहा है कि जो है जिसमें वो चाय बना के बेच रहा था उसको बता रहे हैं एल्युमिनियम को जो है मतलब एल्युमिनियम में चाय नहीं बना के पी सकते। अभी आपने जो है हमारे घर में भी एल्युमिनियम में चाय बनती है, सबके घर में एल्युमिनियम की चाय बनती है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि हमारे घर पे भी एल्युमिनियम की चाय बनती है। तो जो है ये सब जो है बस जो है धमकी देते हैं और जो है अगर कोई जो है मतलब हमारे नेता अगर चले जाएं जिसके वहाँ तो जो है उसके ऊपर फिर जो है वो लोग मारपीट करते हैं और जो अपने गुंडे उनके यहाँ भेजते हैं। बिल्कुल। कितने साल के हो? मेरी उम्र 13 साल है। तो आपने देखा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।